हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का। मैं लेके आई हूँ अपने पीजीटी के जो अनुभव हैं जो मैंने 2021 में क्वालिफाई करके प्राप्त किए थे, वही अनुभव मैं आपको शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं रिवीजन करा रही हूँ समाजशास्त्र का। तो इसी रिवीजन में हम आपको बता रहे हैं कि हमने समाजशास्त्र के बारे में, मतलब समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ, समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, समाजशास्त्र का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, और आज हम लेके आए हैं समाजशास्त्र की विषय वस्तु। तो हम आपको बता देना चाहते हैं विषय क्षेत्र और विषय वस्तु में थोड़ा सा परिवर्तन है। विषय क्षेत्र और विषय वस्तु में थोड़ा परिवर्तन है। जहाँ पर विषय क्षेत्र की बात होती है तो हम कह सकते हैं कि ऐसी मतलब सीमाएं, जहाँ तक अध्ययन की सीमाएं, संभावित सीमाएं, जहाँ तक हम अध्ययन कर सकते हैं, जहाँ तक हम अध्ययन किसी विषय का कर सकते हैं, वो तो हो गया हमारा विषय क्षेत्र, स्कोप। और विषय वस्तु की बात हो गई ऐसी बातें या ऐसे विषय को सम्मिलित करना जिसका अध्ययन मतलब किया जा सकता है। किसी विषय में ऐसी बातों को सम्मिलित करना, ऐसे विषय को सम्मिलित करना जहाँ उसका अध्ययन किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा अंतर है उसके विषय क्षेत्र में और विषय वस्तु में। तो वस्तु में आज हम विषय वस्तु ही लेके आए हैं, जो समाजशास्त्र में कई सारे विचारकों ने अपनी अपनी विषय वस्तु को रखा। विषय वस्तु मतलब विषय सामग्री, क्या क्या सामग्री है जिसका हम अध्ययन कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कैसी घटनाएं हो, या फिर क्या भौगोलिक प्रभावों का भी अध्ययन इसमें हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जीवन पर क्या भौगोलिक प्रभाव पड़ रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है। ऐसे ही हम आपको विषय सामग्री के बारे में आपको बताने जा रहे हैं समाजशास्त्र की। आइए चलते हैं समाजशास्त्र की विषय वस्तु या सामग्री। तो इसमें सोशियोलॉजी ऑफ मैटर, यही होगा, सब्जेक्ट मैटर, सोशियोलॉजी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ये है इसकी इंग्लिश। अब हम बताते हैं कि ये इमाइल दुर्खीम समाजशास्त्री है। इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा है। इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के लिए 3 भागों में बांट दिया। इन्होंने एक बताया है सामाजिक स्वरूप शास्त्र, दूसरा बताया है सामाजिक शरीर शास्त्र, तीसरा बताया है सामान्य समाजशास्त्र। तो सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सोशल मॉर्फोलॉजी में इन्होंने बताया है कि इसमें किन किन चीजों का अध्ययन किया जा सकता है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि जीवन पर जो पड़ने वाले भौगोलिक प्रभाव हैं उनका अध्ययन हम इसमें कर सकते हैं, और जीवन पर जो भौगोलिक प्रभाव पड़ रहे हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं। और जनसंख्या संबंधी जो समस्याएं हैं, जनसंख्या संबंधी जो समस्याएं, जनसंख्या इतनी बढ़ रही है उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो घनत्व भी बढ़ेगा, तो उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें इन बातों का कि शरीर पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभाव, मानव पर या जीवन पर, हमारे जीवन पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभाव, और जनसंख्या संबंधी समस्याओं का अध्ययन, उसके आकार, उसका घनत्व, इन सब बातों का अध्ययन हम इसमें कर सकते हैं सोशल मॉर्फोलॉजी में। और सामाजिक शरीर शास्त्र में हम दूसरा आता है सामाजिक शरीर शास्त्र। तो इसमें क्या है कि ऐसी बातों का अध्ययन किया जाता है कि मतलब जो शरीर कैसे बना हुआ है। शरीर हमारा विभिन्न अंगों से बना हुआ है, विभिन्न अंगों से मिलके हमारा शरीर बना हुआ है। ऐसे ही समाज भी विभिन्न अंगों से ही मिलके बना हुआ है, विभिन्न अंगों से मिलके समाज की रचना हुई है। तो उन्हीं अंगों का अध्ययन हम इसमें सामाजिक शरीर शास्त्र में करते हैं। जैसे कौन कौन से अंग हो गए, जैसे परिवार हो गया हमारा,
नीति हो गई, परिवार हो गया, धर्म हो गया, ये सारी चीजों से ही समाज का निर्माण हुआ है। तो इसके लिए सामाजिक शरीर शास्त्र कह सकते हैं। इसमें हम क्या है कि जिससे हमारे समाज का निर्माण हुआ है, जिन चीजों से हमारे समाज का निर्माण हुआ है, समाज के निर्माण में बहुत कुछ आता है, तो उन सभी का अध्ययन हम इसमें परिवार, जाति व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, ये सब इसका अध्ययन सामाजिक शरीर शास्त्र में करते हैं। अब आता है सामान्य समाजशास्त्र। सामान्य समाजशास्त्र क्या है? जनरल सोशियोलॉजी। इसमें समाज के जो सामान्य तथ्य हैं, समाज के जो सामाजिक तथ्य हैं और सामान्य नियम हैं, उन सब का अध्ययन इसमें किया जाता है। जो समाज के जो सामाजिक तथ्य हैं, सोशल फैक्ट, जिससे समाज रुका हुआ है, वो समाज के जो सामान्य तथ्य, सामाजिक तथ्य और सामान्य नियम, तथ्यों के लिए भी नियमों का जरूर, मतलब जब हम तथ्य अपनाते हैं तो नियम भी उसमें होते हैं, तो उनका अध्ययन इसमें सामान्य समाजशास्त्र में किया जाता है। तो इमानुएल लुकीम ने 3 भागों में इसके लिए बांटा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें लिख देंगे तो मतलब जगह नहीं बचेगी, इधर बहुत हो जाएगा, आपको दिखेगा भी नहीं, इधर लिख देंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। अब आता है सोरोकिन। तो सोरोकिन ने भी 3 भागों में विषय वस्तु को बांट दिया है। 3 तरह से समाजशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। तो उन्होंने बताया पारस्परिक संबंधों और सह संबंधों का अध्ययन। इसमें क्या है? समाजशास्त्र में जो पारस्परिक संबंध है, एक दूसरे से परस्पर संबंध है, और जो सह संबंध है, उनका अध्ययन हमारे लिए इसमें समाजशास्त्र में करना चाहिए। दूसरी इनकी विषय वस्तु है कि सामाजिक और असामाजिक तथ्यों व घटनाओं में पारस्परिक संबंध, जो सामाजिक भी हैं और जो असामाजिक भी हैं, जो मतलब विघटनात्मक तथ्य है, कह सकते हैं। असामाजिक क्या होता है? विघटनात्मक तथ्य। तो सामाजिक और असामाजिक घटनाओं में पारस्परिक संबंध, इसका ये भी हमारी विषय वस्तु है सोरोकिन की। तीसरा आता है इनका समाजशास्त्र की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन। समाजशास्त्र की जो सामान्य विशेषताएं हैं, उसका भी अध्ययन उन्होंने बताया है। तो ये सोरोकिन ने भी 3 भागों में बांटा है विषय वस्तु के लिए। इमानुएल लुकीम ने भी 3 भागों में विषय वस्तु को बांटा है। अब आते हैं अगस्त कंट, द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के ये पिता हैं। इन्होंने ही समाजशास्त्र शब्द को गढ़ा। कब गढ़ा इन्होंने? 1838 में। 1838 में समाजशास्त्र के लिए गढ़ा। पहले समाजशास्त्र का नाम क्या था? पहले समाजशास्त्र का नाम सोशल फिजिक्स था, सामाजिक भौतिकी। इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था सेंट साइमन। इनके गुरु का नाम था सेंट साइमन। अब आते हैं, इन्होंने भी समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसके लिए 2 भागों में बांटा, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी। सोशल स्थितिक में इन्होंने ऐसे बातों को रखा, सोशल स्थितिक में इन्होंने क्या रखा कि ऐसी बातों को रखा जो मतलब नियम है, जो नियम है, जो हमारे कहते क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया करने और प्रतिक्रिया करने में जो नियमों का प्रयोग होता है, वो ही क्या है? सोशल स्टैटिक है। जो क्रिया और प्रतिक्रिया करने में जिन नियमों का प्रयोग होता है, वो ही सोशल स्टैटिक है। इसमें इन्होंने एक सिद्धांत भी गढ़ा था, वो था सार्वभौमिक सामाजिक अंतर संबंध का सिद्धांत। इसमें इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, वो था सार्वभौमिक सामाजिक अंतर संबंध का सिद्धांत। अंतर संबंध का सिद्धांत
दिया था। ये बताया था कि जो एक दूसरे से अंतर संबंध है, अंतर क्रिया के बाद जो अंतर संबंध है उनका ही अध्ययन इसमें सामाजिक स्थितिकी में किया जा सकता है, इसमें सोशल स्टैटिक में। तो ये इन्होंने सिद्धांत भी दिया था। अब आती है सामाजिक गतिकी। तो सामाजिक गतिकी में जो विकास हो रहा है और जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो विकास और परिवर्तन हो रहे हैं उसमें सामाजिक गतिकी में इसका अध्ययन किया जाता है, सोशल डायनामिक्स में। ठीक है। और इन्होंने क्या बताया कि समाज का विकास कुछ निश्चित अवस्था में हुआ है और निश्चित गति से हुआ है। इसमें ही सामाजिक गतिकी में इन्होंने बताया उन्हीं अवस्था और परिवर्तनों का अध्ययन इसमें किया जाता है। अब आते हैं हमारे मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक क्रिया व सामाजिक संबंध बताया। सामाजिक क्रिया व सामाजिक संबंध। मैक्स वेबर हमेशा सामाजिक क्रिया की ही बात करते हैं। ठीक है। इन्होंने एक पद्धति दी थी, बर्नस्टेन पद्धति इन्होंने ही दी थी, जिसमें क्या था कि हमें अगर किसी बात का अध्ययन करना है, किसी घटना का अध्ययन करना है, तो हम उसमें खुद उस घटना में उसी जगह पर जाकर या खुद उसमें समावेश करके तो हम उस घटना का अध्ययन कर सकते हैं, तो हम रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक क्रिया और सामाजिक संबंध बताया। अब आते हैं इंक्लस। तो इंक्लस ने समाजशास्त्र की वस्तु बताने के लिए, विषय वस्तु बताने के लिए पहले 3 पंथ बताए, तभी इन्होंने विषय वस्तु का निर्धारण किया। उसके बाद में इन्होंने विषय वस्तु बताई। पहले पथ बताए, पथ बताने के बाद में विषय वस्तु बताई। तो इनके ये पथ हैं ऐतिहासिक पथ, आनुभविक पथ और विश्लेषणात्मक पथ। तो ऐतिहासिक क्या है? हिस्टोरिकल पथ, आनुभविक एम्पेरिकल पथ और विश्लेषणात्मक एनालिटिकल पथ। तो इसमें क्या है कि पहले हम घटना को ऐतिहासिक रूप से देखेंगे, फिर हम उसमें अनुभविक पथ मतलब अनुभव करेंगे, किसी घटना का अनुभव अपने आप से अनुभव करेंगे, फिर हम उसका क्या कर देंगे? विश्लेषण कर देंगे। पहले उसका इतिहास देखेंगे, फिर अनुभव करेंगे खुद अपने आप उसमें घुसकर, फिर हम उसका क्या करेंगे? विश्लेषण कर देंगे। तो ये 3 पथ बताया इन्होंने, ऐतिहासिक, अनुभविक, विश्लेषणात्मक। इन्हीं के आधार पर इन्होंने विषय वस्तु के लिए 3 भागों में बांट दिया। इन्हीं के पथों के आधार पर ही इन्होंने विषय वस्तु को भी 3 भागों में बांटा। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। तो समाजशास्त्र में क्या है? समाज का अध्ययन किया जाएगा। ये इनकी एक विषय वस्तु निकल के आती है। दूसरी आती है समाजशास्त्र में संस्थाओं के अध्ययन के रूप में। समाजशास्त्र में क्या है? संस्थाओं का अध्ययन किया जाएगा। तीसरी आती है, संस्था क्या हो गई? परिवार हो गया, आर्थिक संस्था हो गई, राजनीतिक संस्था हो गई, ये सब क्या है? ये सब संस्थाएं हैं। आगे हम और भी संस्थाओं के बारे में पूरा एक भी क्लास लेके आएंगे। संस्थाओं की, संस्था, समिति, ये सब हमारे कोर्स में है, तो हम संस्था के बारे में बाद में बताएंगे। अब आ गया तीसरा, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के रूप में। संबंधों का ही तो अध्ययन समाजशास्त्र में हो रहा है, तो सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, ये इनका तीसरा आ गया। अब आते हैं हमारे मैकाइवर व पेज। तो मैकाइवर की एक डेफिनेशन होगी कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को हम क्या कहते हैं? समाजशास्त्र कहते हैं, वो समाज कहते हैं। तो ये इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ये हमेशा आती ही आती है। तो मैकाइवर और पेज ने क्या बताया? विषय वस्तु सामाजिक संबंध को ही बताया है। मैकाइवर ने विषय वस्तु सामाजिक संबंध को ही बताया है। तो ये हो गया आज का हमारा क्लास, जो है समाजशास्त्र की विषय वस्तु। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, हमारे साथ रिवीजन करते रहिए, और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।